फ्रेंड्स, अगर हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं। स्मॉल कैप्स आपको पता है इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, आपको रिस्क के साथ बढ़िया रिटर्न्स भी दे सकती है। एक्सिस के जो फंड्स हैं, थोड़ा-सा आपको पता है लास्ट के 1 या 2 इयर्स के अंदर थोड़ी-सी वोलेटिलिटी में थे, क्योंकि कंसिडरिंग आपको पता है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर एक वैल्यू टाइप्स जो स्टॉक्स हैं, वैल्यू स्टॉक्स हैं, वो ज़्यादा चल रहे थे। वैल्यू स्टॉक्स मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक्स लाइक आईटीसी। बट लेकिन आपके जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स होते हैं, वो नहीं चल रहे थे और एक्सिस मोर और लेस ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स ज़्यादा रखता है अपनी मोर और लेस सारे ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो चाहे इसका लार्ज, मिड कोई सा भी कंपनी का इसका कैटेगरी का म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक आपका म्यूचुअल फंड हो, उसके थोड़े से रिटर्न्स इफेक्टेड थे। स्टिल हमने यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे अपना एक्सिस को, इसके पीयर कंपैरिजन, रिस्क, पैरामीटर्स, रिटर्न सब कुछ कंपेयर करके देखेंगे, ताकि हम एक फैक्चुअल बेसिस पे हम देख पाएँ कि अभी के टाइम पे क्या सिचुएशन है आपकी एक्सिस की। बट ये वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशन पर्पस, देयर इज़ नो रिकमेंडेशन टू बाय या सेल। तो अगर हम स्ट्रेट अवे फैक्ट्स पे आएँ, बेसिक फैक्ट्स तो देखें, 9 टू 10 इयर्स का ये फंड हो चुका है आज के टाइम पे, यानी कि कंसिडरेबल हिस्ट्री है। एयूएम अगर इसका हम देखें तो ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ रुपीस का है। ज़्यादा अगर एयूएम हो जाता है तो थोड़ा-सा नेगेटिव किया कंसीडर किया जाता है, स्पेशली फॉर स्मॉल कैप कैटेगरी, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर आपको पता है मार्केट कैप कम है। अगर कोई फंड मैनेजर फंड्स डिप्लॉय करेगा, तो इट इज़ पॉसिबल कि उसके डिप्लॉय करने से या निकालने से जो उस फंड का स्टॉक का जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, कम हो सकता है। बट 16,000 इट्स स्टिल आपको बोल सकते हैं मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, एयूएम से हम आगे बढ़ें, तो अगर हम देखें नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 96 स्टॉक्स हैं, जो हम बोलेंगे कैटेगरी एवरेज से बराबर ही हैं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं तो कहीं न कहीं डाइवर्सिफाइड रहता है आपका म्यूचुअल फंड, स्पेशली अगर हमने निप्पॉन को भी देखा था तो उसमें तो ऑलमोस्ट 190 नंबर ऑफ स्टॉक्स, यानी कि पूरा इंडेक्स ही लेके चल रहा है। तो अगर उसके कंपैरिजन में देखें और निप्पॉन भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो 96 हम बोलेंगे कि इट्स लाइक ए एवरेज, हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है इसके अंदर एवरेज है। अगर हम एलोकेशन देखें, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ज़्यादा आपके 70% एलोकेशन आपकी स्मॉल कैप कंपनीज की है, मिड कैप से 16, लार्ज कैप से इसने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखा, और ये थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है आपके क्वांट टाइप के म्यूचुअल फंड्स, जो आपको पता है कि लार्ज कैप कैटेगरी के जो उसने अपना एलोकेशन है वो ज़्यादा रखी हुई, इवन दो इन अ स्मॉल कैप फंड। बट यहाँ पे और ऑन एन एवरेज ये अपनी कैटेगरी के अराउंड ही बिहेव कर रहा है, यानी कि स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर इसने मोर और लेस एलोकेशन किया हुआ है। आइए अगर हम स्ट्रेट अवे हम रिस्क पैरामीटर्स पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया, आपका एक बेंचमार्क लिया है एस&पी बीएसई, जो आपका 250 इंडेक्स होता है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट कैप के हिसाब से जो आपकी 251 से 500 रैंक कंपनीज होती हैं, वही आपकी स्मॉल कैप्स होती हैं। तो अगर हम उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और अपने रेशियोज की वैल्यू देखें, तो यहाँ पे आपका एक्सेस स्मॉल कैप एटलीस्ट आपका जो बेंचमार्क है, हमने कोई और फंड नहीं लिया जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, बट हम स्ट्रेट अवे सिर्फ बेंचमार्क से ही कंपेयर कर रहे हैं। तो बेंचमार्क से अगर हम देखें तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए, वो कम है। रेशियोज की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको रिटर्न्स बाय रिस्क, यानी कि आपका कितना कैसा फंड्स रिटर्न्स के साथ रिस्क मैनेज कर रहा है, उसी की वैल्यू बताता है रेशियोज। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज ज़्यादा होनी चाहिए और आपके यहाँ कैटेगरी एवरेज से वैल्यूज बेटर आ रही है। तो रिस्क पैरामीटर्स हम बोलेंगे कि ये एक अच्छा फंड है, मतलब एटलीस्ट हमारे बेसिक पैरामीटर्स अपने एवरेज, अपने कैटेगरी एवरेज, बेसिक होता है कि आपके कैटेगरी एवरेज से बेटर होना चाहिए, अदरवाइज हम इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दें, राइट? तो इसीलिए उससे एटलीस्ट बेटर आ रहा है। अगर हम सेक्टर्स में आए तो आपका फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर और केमिकल, आपको पता है मोस्टली आपको एलोकेशन जो है केमिकल एंड हेल्थ केयर पे मिल जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट एलोकेशन है फाइनेंशियल्स, देन हेल्थ केयर एंड आपका केमिकल्स। फंडामेंटल अगर हम स्ट्रेट अवे स्टॉक्स पे आते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली आपको जो रिटर्न्स देते हैं वो स्टॉक्स देती है, कंपनीज देखती हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हमने टॉप 10 स्टॉक्स देखे हैं इस अपने फंड के अंदर, तो हाईएस्ट ऑलमोस्ट 4.5% आपकी है हेल्थ केयर कंपनी नारायणा हृदयालय। तो इसके लिए आपको आपको ऑलमोस्ट 4.5% इसके रिटर्न्स भी देखते हैं, क्योंकि हमने टॉप 3 कंपनीज के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स भी देखे हैं, तो बहुत बढ़िया 48% अच्छी खासी रैली आई हुई है इस पर्टिकुलर आपके जो स्टॉक है। नेक्स्ट हमारे पास एक फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी चोलामंडलम फाइनेंस, ऑलमोस्ट 3.5 टू 4% एलोकेशन है, इसके भी लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 66% रिटर्न्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास आपके पास बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी कंपनी बोल सकते हैं इसको हम, ऑलमोस्ट 100% आपको रिटर्न्स दिए, यानी कि पैसा आपका डबल हो गया। Then we have Krishna Institute of Medical Sciences Healthcare Company. We have CCL Products India Limited, Brigade Enterprises, Blue Star India, वो एक बोल सकते हैं आपको एक कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स की कंपनी है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स आपकी केमिकल ओरिएंटेड कंपनी, फाइन ऑर्गेनिक अगेन स्पेशलिटी केमिकल कंपनी, एंड कैनफिन होम्स जो आपकी आती है आपकी एनबीएफसी यानी कि फाइनेंशियल्स की कंपनी। इन सब का अगर आप देखेंगे तो बाद में सबको ऑलमोस्ट 2.5 टू 3% का एलोकेशन दिया हुआ है। जैसे हमने बताया आपकी टॉप 3 कंपनीज काफ़ी सॉलिड कंपनीज हैं, एटलीस्ट नियर टर्म्स में आपको रिटर्न्स बढ़िया दे रहे हैं।
हमने यहाँ पे कंपेयर किए हैं हमने रिटर्न्स के लिए अगर आप देखेंगे कि एक्सेस जो होता था एक टाइम पे बहुत बढ़िया परफॉर्म करता था। अगर हम रिटर्न्स पे थोड़ा-सा कंपैरिज़न करते हैं यहाँ पे, अगर आप अपने इसके बेंचमार्क से भी देखेंगे, तो 5 इयर्स के अंदर इसकी कैटेगरी एवरेज में रैंक फर्स्ट आ रही है। लेकिन लास्ट 1 ईयर 3 इयर्स के अंदर इसने काफ़ी डिटेरियोरेट किया है। डिटेरियोरेट ऐसा नहीं किया कि आपको एटलीस्ट निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न्स दे रहे हैं। लेकिन जो इसके पीयर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जैसे मैंने आपको भी बताया कि कहीं न कहीं फंड म्यूचुअल जो एक्सिस एएमसी है या एक्सिस हम बोल सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड हाउस है, वो ही पूरा इफ़ेक्ट हो गया था और कहीं न कहीं सारे ही फंड्स की थोड़ी-सी अंडर परफॉर्मेंस आ रही थी। तो रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो पीयर से तो ये काफ़ी पीछे हो गया है। इवन दो आप देखेंगे 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के अंदर आपके कैटेगरी एवरेज से तो बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो पीयर कंपैरिज़न के लिए हमें हमने काफ़ी सारे फंड्स लिए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल निप्पॉन इंडिया एंड क्वांट का अगर आप यहाँ देखेंगे, तो 1 ईयर का अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखते हैं, तो आपके यहाँ पे दोनों ही जो बाकी 2 फंड्स हैं, बेटर परफॉर्म कर रहे हैं आपके एक्सिस से। अगेन इन द 5 इयर्स होराइज़न भी आपके ये दोनों जो फंड्स हैं, बाकी फंड्स आपके निप्पॉन एंड क्वांट बेटर स्कोर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कंपैरिज़न थोड़े डिफरेंट फंड से किया है। यहाँ पे आपको निप्पॉन, एचडीएफसी, एसबीआई स्मॉल कैप। एसबीआई आपको पता है कि अगेन वाज़ अ गुड परफॉर्मर। अभी के टाइम पे थोड़ा-सा पीयर से कंपैरिज़न में अंडर परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 1 ईयर के अंदर एटलीस्ट आपका एक्सिस ने एटलीस्ट आपके एसबीआई से बेटर परफॉर्म कर लिया है। और 3 ईयर की कैटेगरी के अंदर भी देखें तो आपका जो बाकी दोनों फंड्स हैं आपके एचडीएफसी एंड आपके निप्पॉन, वो बेटर स्कोर कर रहे हैं आपके जो है एक्सिस से। तो अगर हम अल्टीमेटली हम देखें तो एक्सिस अच्छा फंड है, आपका एटलीस्ट फंड हाउस बेटर है, मैनेजमेंट स्टेबल है। अभी के टाइम पे थोड़ा-सा मैनेजमेंट में येस चेंज आया था, बट हम भरोसा कर सकते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर और आपके एटलीस्ट कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स दे रहे हैं। लेकिन क्या ये एक बेस्ट फंड है, स्पेशल फंड है, वो हमें नहीं पता होता। सी कभी-कभी क्या होता है साइकिल चलती है, कभी एक फंड अच्छा होता है, कभी दूसरा फंड अच्छा हो जाता है। दिस इज़ हाउ मार्केट बिहेव्स, राइट? तो हमें ये देखना होता है, अगर आप इस फंड के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो ये ऐसा फंड नहीं है आप इसको सेल आउट कर दें, क्योंकि इतना भी अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास चॉइस है, अगर आपने कभी स्मॉल कैप्स के अंदर एक्सपोज़र नहीं लिया हुआ है, राइट? तो उस सेंस में मेबी आपके पास इस टाइम मार्केट के अंदर और भी बढ़िया फंड्स हैं, जिन्होंने कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के अंदर एटलीस्ट अभी नियर टर्म में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो आगे ही परफॉर्म करें। लेकिन आगे का किसी को नहीं पता होता, क्योंकि आपको पता है पास्ट के रिटर्न्स, फ्यूचर रिटर्न्स को नहीं बताते हैं। तो आपको इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके मे बी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि आपको किस फंड के अंदर फाइनली इन्वेस्ट करना है। अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता, फ्रेश एंट्री लेनी होती, तो मे बी मैं एक्सेस अभी के लिए अवॉइड करता या किसी और फंड के अंदर इन्वेस्ट करता। तो आप अब मे बी जैसे मैंने आपको बताया अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस के बाद ही करिए और एटलीस्ट आपका होराइज़न 5 टू 7 इयर्स का एटलीस्ट होना चाहिए इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल कैप कैटेगरी ऑफ फंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ये भी बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप अभी किस फंड के अंदर स्मॉल कैप्स कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टेड हैं। तो अगर आपको इफ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा आगे भी। हम मिलेंगे आपको किसी और सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।